हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। सो अभी तक आपने मेरे ब्लॉग में देखा है कि स्कूल का वेकेशन, समर वेकेशन में हमारा क्या क्या प्लान था। स्कूल ख़त्म होते ही जो प्लान हमने स्टार्ट किया था गोवा के बाद दैन उसके बाद हम लोग भैया के घर गए जो कि है बेलगम कर्नाटका में, वहाँ पे पोस्टेड है भैया। दैन उसके बाद फिर हम लोग निकले वहाँ से तिरुपति बालाजी के बाद फिर ये बस का लग्जरी लाइफ स्टाइल का बस हमने एंजॉय किया। यहाँ पे बच्चे लोग खेल रहे थे और हम लोग निकल गए थे रामेश्वर के लिए। रामेश्वर तमिलनाडु में है। एंड तमिलनाडु के लिए जैसे ही हम लोग निकले तो वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले हमने, वहाँ पे भी आपका यही सीन है कि फ़ोन वोन सब उतना आपको अलाउड नहीं होता है, तो वहाँ पे भी ब्लॉगिंग जो मंदिर का है वो नहीं हो पाया। दैन उसके बाद आपका, इसीलिए हम लोग सबसे पहले वहाँ पे पहुँचे तो हमने सबसे पहले स्नान होता है वहाँ पे, और वहाँ पे गर्मी बहुत है, लिटरली बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो हम 22 कुंड का जो पानी स्नान कहा जाता है तो वो 22 कुंड हम सभी ने स्नान किया था। यस, जो मेरे घर का सबसे छोटा बाबू है रुद्रांश, उसने भी स्नान किया था और फिर इसलिए वो थोड़ा बीमार भी पड़ गया था, बट यस कोई बात नहीं, वो ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद सभी बच्चे ने, हम सब ने स्नान करने के बाद ये हम मंदिर पहुँचे। ये आप बोलोगे जब फ़ोन अलाउड नहीं है तो ये फ़ोटो कहाँ से। तो गाइस एक्चुअली क्या हुआ कि इनफैक्ट मेरा फ़ोन तो जमा होने वाला था, वो लोग लेने वाले थे, बट फिर मैंने कहा सॉरी मैं फ़ोटो डिलीट कर देती हूँ। तो ये सब स्नैपचैट के जो फ़ोटोज़ थे वो थे, वरना उन्होंने गैलरी में से मेरे और बहुत सारे लोगों के जो आप डिलीट कर देते हो। दैन उसके बाद जो आपका अनसेट उसमें भी होता है ना फ़ोटोज़, वहाँ से भी डिलीट करवा लेते हैं ये लोग। तो ऐसा है कि वहाँ पे फ़ोटोज़ अलाउड नहीं होता है। तो ये आप अगर चुपके से बाय चांस अगर ले लो एक दो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपका फ़ोन तभी देख रहे हो आप ब्लॉगिंग, मतलब वीडियो अच्छे से नहीं, क्योंकि बहुत ही चुपके से सबसे छुपा के वीडियो लिया गया है। तो ये लेने के बाद वहाँ पे हमने दर्शन किया, और एक तरह से मैं कहूँ तो यस सही भी है, फ़ोन अलाउड नहीं होना चाहिए। क्योंकि सच कहूँ तो जब मैं शिरडी गई थी वहाँ पे फ़ोन लेके अलाउड नहीं था, तो वहाँ पे मेरी दर्शन सबसे अच्छी हुई थी। और यहाँ पे जस्ट बिकॉज़ फ़ोटो लेने के चक्कर में आप दर्शन अच्छे से नहीं कर पाते। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग बताना आप लोगों का क्या ओपिनियन है। तो यहाँ पे मम्मी के पास ही जीवा रही थी, और ये दीदी को मैंने कहा था कि फ़ोटो लेने के लिए, हमारी एक फ़ैमिली फ़ोटो। तो यहाँ पे हम सब लोग बैठ के और एक फ़ैमिली फ़ोटो ले रहे थे। तो ये था हमारा पूरा रामेश्वर का दर्शन। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ऑफ कोर्स ज़रूर जाइए घूमने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ। ये ट्रिप जैसे ही हुआ दैन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था, आपको और आगे मिलता रहेगा। मतलब इस बार आप भी सोचोगे कि कितनी जगह हम लोग घूम ले। तो गाइज़ हम लोगों ने गोवा घूमा, गोवा के बाद बेलगम जो कर्नाटका में, दैन उसके बाद फिर हम लोग गए थे आंध्र प्रदेश, जहाँ पे हम लोग तिरुपति बालाजी का दर्शन किया। उसके बाद फिर हम लोग तमिलनाडु में रामेश्वर राम सेतु ये सब होते हुए, मतलब सीता जी का जो वो पैर होता है वो हमने दर्शन किया था। दैन उसके बाद वो कहाँ पे पूजा कर रही थी वो वाला दर्शन था। और ये हम लोग निकल गए थे आपको, मतलब कि राम सेतु के लिए, जो वो बीच होता है ना वहाँ के लिए। और यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे जो हवाएं चल रही थी, मतलब लिटरली आप, मतलब मैं आपको डेयर देती हूँ, आप एक भी फ़ोटो परफेक्ट नहीं आप क्लिक करवा सकते, क्योंकि इतनी तेज़ हवा, मतलब इतनी फ़नी फ़ोटो सब आई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी फ़नी फ़ोटोज़, क्योंकि वहाँ पे परफेक्ट फ़ोटो हो ही नहीं सकता। बट येस, वेदर तो वेदर है, इतना अच्छा आनंद वाला ना, आपको फिल्मी लगेगा। बट येस कहीं भी ऐसा फील हो रहा था कि ओ माय गॉड, ये सच में वो राम जी का यहाँ पे, मतलब राम जी आ रखे थे, हनुमान जी आ रखे थे, मतलब ऑफ कोर्स। बट ये एक इनर फीलिंग होता है कि वो आपको एक वो वाइब मिल जाता है, ये सब दर्शन यहाँ पे करके आपको खुद ही सोच में ही एक गूज़बम्प आ जाएंगे कि यहाँ पे राम जी आए थे, या राम जी और हनुमान जी ये सब इन्होंने ये सब कर रखा है, जो भी हमने स्टोरी सुन रखी है रामायण में। तो ये सब चीज़ का नहीं, यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा है, दोनों तरफ आपके मतलब कि समुद्र का पानी और ये सब भर जाता है। बट यहाँ पे इतनी ज़्यादा बालू आपको लगेगा ना, इनफैक्ट लिटरली चोटें लगेंगी। तो अब आगे देखोगे भी कि बच्चे तो, मतलब छोटा बाबू को तो हमने अलाउड ही नहीं किया था, शिवा भाभी के साथ हम लोग एक जगह रुक गए थे। बट हम लोग, मैं भैया एंड दोनों बच्चे, मम्मी पापा, हम लोग आगे बढ़े हिम्मत करके। और जो हमें हवाएं पीछे कर रही थी वो एक अलग ही था कि मतलब हमें लग नहीं रहा था कि हम फ़ोटो ले पाएंगे, वीडियो बना पाएंगे। और आप देख रहे हो बालों का हालत, मतलब इन्हीं से आपको पता चल जाएगा। और फैमिली ट्रिप तो यार फैमिली ट्रिप होता है, इतना मज़ा आता है ना, लिटरली मुझे लगता है वन ऑफ माई बेस्ट ट्रिप था।
ऑफ कोर्स 2 लोगों को ऑफ कोर्स याद कर रहे थे हम लोग, एक मेरे पति देव हस्बैंड एंड मेरा छोटा भाई, बट पूरी फैमिली ट्रिप हमारा साथ था। ये मुझे लगता है फ़र्स्ट टाइम ही था जो हम सभी साथ थे। इसमें भी ऑफ कोर्स 2 फैमिली मेम्बर तो नहीं थे, बट नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि सबके सब जाए। तो मज़ा बहुत आता है फैमिली के साथ, बहुत मज़ा आता है। तो बस फिर उसके बाद फिर हम लोग दर्शन यहाँ पे लिए। ये भैया का फ़ोटो, ये आप बोलोगे कैसे परफेक्ट, तो ये बहुत आगे का ही है। हम लोग जैसे जैसे आगे जा रहे थे ना, वैसे वैसे वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। तो यहाँ से कुछ कुछ आप स्टोर्स लगे रहते हैं, वो आप ख़रीद सकते हो बच्चों के लिए या बड़ों के लिए। कुछ भी आप स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरी बोल रही हूँ सॉरी ज्वेलरी सब जो भी है वो आप ख़रीद सकते हो। तो ये आपका पूरा मतलब कि एक जर्नी होता है। और मतलब सच कहूँ तो अगर आप प्लान भी करते हो जाने का, तो आपका मतलब कि 10-15 दिन में आप पूरा ओवरऑल घूम सकते हो, मतलब विद इन 9 दिन में आप पूरा। क्योंकि हम लोगों ने प्लान किया था 5 जून से एंड 14 जून को हम लोग वापस आ गए थे घर पे। तो अब आप सोच सकते हो, क्योंकि 14 जून को भैया का छुट्टी ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए 14 जून को हम वापस आ गए थे। एंड 25 या 6 को मैं दिल्ली नोएडा पहुंची थी, 25 को, और वहां से 27 को मैं नोएडा आई थी। क्योंकि मेरा 30 से ज्वाइनिंग, मतलब दोबारा सा रीओपन स्कूल था मेरा 30 से, तो इसीलिए ये सब पूरा प्लान ऐसा गया था। तो इसीलिए आपका यहाँ पे आप देख रहे हो वेदर, ओ माय गॉड। मैं आपको एक जगह पे माइक ओपन कर दूँगी, आप रियल वॉइस सुनोगे, हवा की इतनी तेज़ है। इससे आपको पता चलेगा कि हवा की तेज़ कितनी ज़्यादा थी। जैसे कि अभी आप ये देखो, जीवा को हमने कैसे कवर कर रखा है, क्यों? क्योंकि इतनी तेज़ बालू उड़ रही थी ना, पूरा बॉडी पे लिटरली चोटें लग रही थी। और मतलब आपका यहाँ पे बैंड बजने वाला, आप देख रहे हो बालों का हालत, मतलब ये हवाएं इतनी ज़्यादा तेज़ हैं। ये इजी लग रहा है आपको, बट इजी था नहीं। आप देख सकते हो बालों, चश्मे तक सब कुछ उड़ रहा है। मुझे लग रहा था लिटरली कि मैं भी ना उड़ जाऊं, बट नहीं। जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे जो पूरे स्टोर्स ऐसे लगे ना, वहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हो। और जीवा इतनी क्यूट लग रही थी, मम्मी भी पूरा कवर है। मुझे ये नहीं लग रहा था कि यार मम्मी को दिख कैसे रहा है स्कार्फ से। और जीवा को भी हमने पूरे ग्लासेस एंड देन उसके बाद पूरा कवर कर दिया था। तो यहाँ पे थोड़ा एक चैलेंजिंग था कि बच्चों के साथ लेके जाना, बट ठीक है यार, इस बहाने बच्चे भी इंजॉय करते हैं। देन उसके बाद ये सब हम लोग गए, एंड देन उसके बाद ये सब चीज़ें आपको एक आगे जाके और कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। ये नाम लिटरली मैं अभी भूल गई हूँ, हुआ तो मैं स्क्रीन पे डाल दूँगी, अदरवाइज़ येस आप लोग बताना कमेंट करके अगर जिसको ये नाम याद आ रहा है तो हम लोग यहाँ पे भी दर्शन गए थे। यहाँ पे फिर उसके बाद हमने, यहाँ पे भी बीच है, आप वो थोड़ा इंजॉय कर सकते हो। देन उसके बाद फिर हम लोग वापस निकल गए हमारा नया नेक्स्ट ट्रिप के लिए, जो कि क्या था, कन्याकुमारी। तो यस गाइस, वो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।